खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पंचायत चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस महामारी की वजह से राज्य में कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग जीत की खुशी मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। ना किसी ने मास्क पहना और ना ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई। एक साथ पूरा गांव विजय जुलूस में शामिल हो गया। इस जश्न में डूबे लोग कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह दिखे। हद तो तब हो गई जब बच्चों के भी बाहर निकलने पर किसी ने नहीं टोका। इतना ही नहीं, उन लोगों ने जगह जगह रुककर खूब डांस भी किया। खबर है कि कुछ लोग इतने जोश में आ गए कि उन्होंने वहां फायरिंग भी की। बाद में इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे देश पर तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन कब और कैसे ये अभी कहना मुश्किल है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने दी, जिन्होंने दावा किया कि तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को अपनी चपेट में लेने के नए तरीके ढूंढेगा, क्योंकि कोरोना अपना रूप बदलता रहता है। ऐसे में टीके के साथ ही इससे निपटने की रणनीति भी बदलती रहनी होगी। लेकिन इन सबके बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो भी नियम इसे रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,319 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 71 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। इस दौरान 9,643 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। राज्य में सबसे ज्यादा 1817 मरीज इंदौर, जबकि भोपाल में 1579 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 89,244 है, जिनका इलाज जारी है। वहीं इस बीमारी की वजह से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया के शहर लदिकिया के करीब इजराइल की तरफ से मिसाइल हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान सीरिया की प्लास्टिक की एक फैक्ट्री भी जद में आ गई, जिसमें हमले की वजह से भीषण आग लग गई। यहां से सामने आई तस्वीरों में फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें उठती नजर आईं और मौके पर मौजूद बचाव दल इस आग को बुझाने की कोशिश करता दिखा। हमले में फैक्ट्री पूरी तरह तहस नहस हो गई और रात के अंधेरे में बड़े से कमरे में हर तरफ टूटा फूटा लोहे लकड़ी का सामान और ईंट मिट्टी का मलबा बिखरा मिला। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल हमले में जख्मी हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। वहीं इस दौरान 103 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,21,872 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण को सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटते हुए आरक्षण को असंवैधानिक बताया। अपने फैसले में लिखा कि ये समुदाय शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, इसलिए इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन महाराष्ट्र ने यह लक्ष्मण रेखा लांघ दी। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में 12%, जबकि शिक्षण संस्थानों में 13% आरक्षण मराठा समुदाय को दिया गया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर यह फैसला आया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल युवा कांग्रेस के एक नेता की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। कुछ लोगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उस नेता को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी। तभी उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। इस भिड़ंत में एक पुलिसवाला और वो नेता घायल होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को ही वहां से भगाने की कोशिश की। तब तक टीएमसी के कई और समर्थक वहां इकट्ठा हो गए। इस बीच एक आदमी बीच बचाव करता दिखाई दिया। उसकी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही देर में मामला शांत हो गया और फिर उन दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया।
लॉकडाउन का